Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. शिक्षा एक ऐसी रोशनी है जो सबसे गहरे अंधकार को मिटा देती है। जब यह रोशनी झारखंड के सुदूर सीमावर्ती जिले पाकुड़ तक पहुंचती है तो ये केवल किताबें नहीं खोलती बल्कि जिंदगी बदल देती है। कभी संसाधनों की कमी और पिछड़ेपन से जूझता पाकुड़ आज परिवर्तन की एक नई कहानी लिख रहा है। यहाँ के बच्चों की आंखों में अब सिर्फ सपने नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने का हौसला भी है। और इसी हौसले को दिशा देने के लिए 2024 में जिला उपायुक्त की दूरदर्शी सोच से शुरू हुआ शिक्षा आंदोलन प्रोजेक्ट परख। 2024 में शुरू हुआ परख 1.0 केवल एक कार्यक्रम नहीं था, यह शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की एक संवेदनशील और सुनियोजित पहल थी जिसका उद्देश्य था बच्चों के सीखने के स्तर को समझना, सुधारना और उन्हें अपनी सीख में सक्रिय भागीदार बनाना। गत एक साल से हमारे ज़िले में प्रोजेक्ट परख चलाया जा रहा है और इसके परिणाम काफ़ी सुखद आ रहे हैं। सबके प्रयास से आज हम लोगों का जो जॉय ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट भी है, उसके तहत हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। पाकुड़ में अब शिक्षक केवल पढ़ाते नहीं बल्कि बच्चों की सोच को आकार देने का कार्य कर रही है। सबसे पहले लक्ष्य था बच्चों में विद्यालय के प्रति रुचि और अपनापन बढ़ाना, जिसके लिए फिर से स्कूल चले पहल की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल से जोड़ना और चाइल्ड मैरिज सहित अन्य सामाजिक कुरीतियों से लड़ना। जो छात्र सबसे पहले विद्यालय पहुंचते उन्हें फूल देकर सम्मानित किया जाने लगा, जिसका असर यह हुआ कि बच्चों में सबसे पहले स्कूल पहुंचने की होड़ लग गई और यहीं से प्रोजेक्ट परख के तहत बच्चों को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने की शुरुआत हुई। बोलेगा पाकुड़ और बात तो करनी होगी बच्चों को खुलकर बोलने का मजबूत मंच दे रहे हैं। बोलेगा पाकुड़ के तहत बच्चे सुबह की सभा में कालाजार, फाइलेरिया, टीबी, बाल श्रम और स्वच्छता जैसे विषयों पर निडर होकर बोलते हैं। वहीं बात तो करनी होगी से कक्षा में भी वे महामारी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सहजता से चर्चा कर पा रहे हैं। तो हमारे आसपास बहुत से प्रॉब्लम है जिन्हें डिस्कस करने में हमें संकोच होता है, पर अगर हम उन्हें डिस्कस ही ना करें तो वो सॉल्व कैसे होगी। इसलिए हमें प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए बात तो करनी ही होगी। जो बच्चे कभी बोलने से हिचकते थे आज पूरे विद्यालय के सामने आत्मविश्वास से खड़े होते हैं। यह केवल एक गतिविधि नहीं बल्कि नेतृत्व निर्माण की शुरुआत है। कक्षा में बच्चों की क्षमता और जरूरत के अनुसार रुचि आधारित शिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो रही है। इसके साथ ही उन्हें पुस्तकालय से जोड़कर उनके ज्ञान का दायरा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। जब भी मुझे किताबें पढ़ने की इच्छा करती है या फिर जो कोई भी चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आता है उसको हिंदी वर्जन में समझने के लिए यहाँ पर आकर हम बुक को सिलेक्ट करते हैं और फिर उस बुक को बैठकर पढ़ते हैं। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए अनुभवी शिक्षकों की टीम द्वारा परख बुकलेट तैयार की गई है। यही बुकलेट एग्जाम से पहले नियमित टेस्ट के लिए उपयोगी होती है। प्रोजेक्ट परख में जो टेस्ट शुरू हुआ उसे टेस्ट देने से बच्चे क्या हुए, बार बार टेस्ट देने से टेस्ट की जो भय लगता था वो भय खत्म हो गया। परीक्षा बार बार देने से उनका परीक्षा संबंधी भय खत्म हो गया और मार्किंग भी आने लगी। कोई बच्चा पीछे न रह जाए, इसी सोच के साथ कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इस मेहनत का परिणाम ऐतिहासिक रहा। जो पाकुड़ जिला कभी 10वीं की परीक्षा में 22वें स्थान पर था, वहीं आज 2025 की मैट्रिक परीक्षा में पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त कर इतिहास रच चुका है। ये केवल आंकड़े नहीं बल्कि मेहनत, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास की जीत है। 22वां से जंप करके सेकंड नंबर पे आना एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी और बहुत बड़ी कामयाबी भी रही हमारे लिए। अब हर दिन स्कूल की शुरुआत बोलेगा पाकुड़ से होती है और घर पहुंचते ही एक सवाल इंतजार करता है कि आज क्या सीखे। बच्चे रोज स्कूल में जो सीखते हैं शाम को अपने अभिभावकों को सुनाते हैं। इससे न सिर्फ उनकी स्मरण शक्ति बढ़ी है बल्कि अभिभावक भी शिक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बनकर प्रत्येक घर को एक कक्षा में बदल रहे हैं। यही कारण है कि पीटीएम में अब विद्यालय और अभिभावकों का संबंध और अधिक मजबूत हो गया है। रात को अंतिम अभ्यास, एक पन्ना रोज का। हर दिन एक पन्ना लिखने की आदत बच्चों में नियमितता,
स्पष्ट सोच और रचनात्मकता विकसित कर रही है। हर महीने की 20 तारीख अब पाकुड़ के विद्यालयों में उत्सव का दिन बन चुकी है। इस दिन मनाया जाता है तिथि भोज सह जन्मोत्सव। बच्चे बिना बैग के स्कूल आते हैं, मूवी ऑफ द मंथ देखते हैं, सामूहिक भोजन करते हैं और उस महीने में जन्मे साथियों का जन्मदिन पूरे स्कूल के साथ मनाते हैं। अब स्कूल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं बल्कि सीखने सिखाने का आंगन बन चुका है। प्रोजेक्ट परख में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बराबर महत्वपूर्ण है। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार खेल चुनते हैं और उनमें दक्ष होकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट परख 1.0 की सफलता के बाद अब पाकुड़ जिला प्रोजेक्ट 2.0 की तरफ बढ़ चुका है, जिसके तहत ये सभी पहल और भी सशक्त हुए हैं। नियमित ब्लॉक स्तरीय बैठकें, शिक्षक प्रशिक्षण, डैशबोर्ड निगरानी और सामूहिक समीक्षा, इन सब ने प्रणाली को और मजबूती दी है। हर प्रयास का मूल्यांकन होता है ताकि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। आज पाकुड़ के विद्यालयों में अनुशासन, आत्मविश्वास और उत्साह स्पष्ट दिखता है। जहां कभी अनुपस्थिति की चिंता थी, अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की चमक है। जहां निराशा थी, अब उम्मीद की रोशनी है। प्रोजेक्ट परख ने साबित किया है कि यदि नीयत साफ हो और नजरिया दूरदर्शी तो किसी भी जिले में शिक्षा की क्रांति लाई जा सकती है। आज पाकुड़ के बच्चे केवल किताबें नहीं खोलते, वे अपना भविष्य खोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक बेहतर स्कूलिंग का, बच्चों की शिक्षा का और भविष्य का सपना है, उसमें हम लोग सार्थक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी और भी प्रयास करना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारा जिला आज शिक्षा में एक अग्रणी जिला की श्रेणी में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकुड़ बोलेगा, पाकुड़ सीखेगा और अब पाकुड़ बढ़ेगा। टॉप से टॉपर तक, प्रोजेक्ट परख शिक्षा से परिवर्तन की ओर।